Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the name of Almighty Allah, the most beneficent, the most merciful. Dear brothers, Assalamu alaikum. I hope you will be fine. Today we will learn about subject-verb agreement. It is an important topic. What is subject-verb agreement? Subject-verb agreement is a fundamental concept in grammar that ensures the verb in a sentence agrees with the subject in number of singular or plural. हमारे जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैं वो जो है ना एक सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब के एग्रीमेंट में अक्सर जो है ना वो गलती करते हैं। और जब वर्ब में गलती होती है तो हमारा पूरा जो हमारा सेंटेंस है या हमारा टेंस है, या तो हमारा टेंस चेंज हो जाता है या फिर हमारे सेंटेंस में उसमें फिर गलती आ जाती है, जिससे हमारा पूरा जुमला क्या हो जाता है, गलत आ जाता है। क्योंकि सेंटेंस की अगर हम डेफिनेशन को देखें तो वो है अ ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स दैट गिव्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। क्योंकि जब हमारा सब्जेक्ट वर्ब के साथ एग्रीमेंट नहीं करेगा तो फिर होगा ये कि हमारा उसके मफ़हूम में जो है ना वो गलती हो जाएगी, इससे हमारा जुमला जो है ना वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो हमारे जो बच्चों को कंसेप्ट दिया जाता है वो दिया जाता है कि अब आपने नाउन से जो है ना नाउन की आपने प्लूरल कैसे बनानी है। उसमें बच्चों को ज़्यादातर बताया जाता है कि आपने किसके आगे एस का इजाफा करना है, किसके आगे ई एस का इजाफा करना है। जबकि इसके रूल्स हर बच्चे ने पढ़े हुए होंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारा एक मिसाल दे देता हूँ। ये हमारा नाउन है, नाउन की प्लूरल बनती है। मिसाल के तौर पर हमारा हो गया जैसे हमारा हो गया एग, तो इसका जब हम प्लूरल बनाएंगे तो क्या बनेगा, एग्स हो जाएगा। इसी तरह हमारा स्काई है, तो ये भी एक रूल है कि वाई से पहले अगर कंसोनेंट आ जाए तो वाई को आप हज़फ कर लेंगे और इसकी जगह आई एस आई ई का इजाफा कर देंगे, एस के आई ई एस, ये हमारा स्काइज बन गया। और इसी तरह मिसाल के तौर पर कुछ ऐसे हैं जो के दरम्यान में चेंज हो जाते हैं, जैसे कि टुथ हो गया तो उसका टिथ बनेगा, तो गोज हो गया तो उसका गिज बनेगा। इस तरह कुछ हैं जिनके आगे इजाफा करना पड़ता है, जैसे चाइल्ड हो गया तो उसका फिर चिल्ड्रन बनेगा, तो ये हमारा चिल्ड्रन क्या हो गया, हमारा प्लूरल हो गया। इसी तरह जैसे कि लाइक बम्बो हो गया तो उसके आगे अगर आप डबल हो जाए लास्ट में तो उसके आगे आप एस का इजाफा कर देंगे, बम्बोज हो जाएगा। जैसे कुकूज तो कुकूज हो जाएगा। इसके आगे हमारे जैसे कि लीफ हो गया, तो ये लीफ को देखें हमारा एल ई ए एफ, लीफ। लीफ लीफ कहते हैं पत्ते को, इसमें एफ आ गया तो एफ को जो है ना आप इसको वी ई में तब्दील करेंगे तो आपका प्लूरल बन जाएगा, जैसे एल ई ए बी ई एस, लीव्स। तो लाइक इस तरह इसके हर बच्चे ने, ठीक है ना, ये तो इब्तदाई क्लासेस हैं, इनिशियल क्लासेस में ये बच्चों को बताया जाता है। तो इस तरह मकसद है कि इनके एक कायदे हैं कि किस तरह अप नाउन से जो है ना उनको प्लूरल बनाया जाता है। लेकिन ये बहुत ही कम बच्चों को ये कंसेप्ट दिया जाता है, मेरे ख्याल में दिया ही नहीं जाता। सिर्फ उनको रट्टा लगवाया जाता है कि आपने सिर्फ एस से ई एस का इजाफा करना है। जबकि हमारा अगर हम वर्ब को लें तो वर्ब का इस नाउन से कुछ अलग ही कंसेप्ट है। इसमें जैसे गो हो गया तो इसका ये गोज सिंगुलर काउंट होगा, प्लूरल काउंट नहीं होगा। इसी तरह वाक हो गया तो इसका भी जो है ना ये वाक्स, ये आपका सिंगुलर काउंट होगा, आपका प्लूरल काउंट नहीं होगा। जबकि आपका ये स्लीप जो है ये आपका वर्ब में, ये आपका स्लीप जो है ये आपका क्या हो गया, ये आपका प्लूरल हो गया। जबकि ये आपका क्या हो गया, ये आपका सिंगुलर हो गया और ये भी आपका सिंगुलर हो गया। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा लें कि एक नाउन को बनाने का एक अलग कायदा है, जबकि वर्ब का जब हम बनाएंगे तो उसका एक अलग सा एक कायदा बन जाता है। जब ये चीज़ बच्चों को समझाई जाएगी तो वो बहुत कम बच्चे होंगे जो कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में गलती करेंगे, बहुत ही कम, शायद नज़र कोई बच्चा होगा। तो इसी तरह हमारे एक सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो या तो हमारा नाउन होता है और या फिर क्या होता है, प्रोनाउन होता है। जब हम इसके एग्जांपल्स लेते हैं, मिसाल के तौर पर द कैट स्लीप,
स्लीप्स। अब यहाँ पर बेल फार्म यहाँ पर छोड़ दिया जाए और आप देखें कि सब्जेक्ट वो कहता है आपका नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, आपका नाउन है सब्जेक्ट। तो द कैट आपका ये है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट जब आपका सिंगुलर है तो इसी तरह आपका जो वर्ब है ये आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो आपका वर्ब भी क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। और हमारे वर्ब बनाने का कायदा हमने आपको पहले बता दिया कि उसके आगे एस या फिर ई एस का इजाफा या इसके मजीद कुछ आगे हम आपको पढ़ाएंगे। तो इसका क्या बनेगा, ये गलत है। तो सब्जेक्ट के मुताबिक जो हमारा वर्ब है वो इसके साथ एग्री किस तरह करेगा, द कैट स्लीप्स। जब ये हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारा स्लीप भी ये सिंगुलर बनेगा, किसमें, वर्ब के अकॉर्डिंग, वर्ब के मुताबिक। तो ये हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बन गया। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं, मिसाल एग्जांपल नंबर 2, द कैट्स स्लीप्स। अब ये हमारा सब्जेक्ट है, एस का इजाफा है तो ये हमारा प्लूरल है। तो इसके मुताबिक जब बच्चे देखेंगे द कैट्स के यानी कि ये सब्जेक्ट है, प्लूरल है, तो वो क्या करते हैं वर्ब के आगे और वो एस का इजाफा कर देते हैं। तो जबकि ये ग्रामेटिकली गलत है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं करता है। जब ये हमारा प्लूरल है तो उसके मुताबिक जो हमारा सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये हमारा क्या शुमार होगी, हमारा प्लूरल शुमार होगा। तो ये हमारा सब्जेक्ट वर्ब से एग्री करता है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक तो आपको कंसेप्ट कुछ क्लियर हो गया होगा। मजीद इसके कुछ एग्जांपल लेते हैं, आपका स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स मजीद दी गई हैं आपको समझाने के लिए कि द टीचर गिव और गिव्स दिया गया है। होमवर्क, ये होमवर्क इकट्ठा लिखा जाएगा, होमवर्क टू नाइट। अब देखिए जो हमारा सब्जेक्ट है द टीचर, ये हमारा क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। तो इफ द सब्जेक्ट यानी कि इफ द सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब टेक्स सिंगुलर, तो हम उसका वर्ब भी क्या लेंगे, वो सिंगुलर लेंगे। द टीचर ये हमारा यहाँ ना सिंगुलर है तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, द टीचर गिव्स, ये हमारा गिव्स जो है ये हमारा क्या है, सिंगुलर है। तो ये आपका ठीक हो गया, टीचर गिव्स होमवर्क टू नाइट। द चिल्ड्रन प्ले और प्लेस। आप यहाँ पर देखें द चिल्ड्रन आपका ये क्या है, ये आपका सब्जेक्ट है और क्या है, ये आपका प्लूरल है। तो प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स प्लूरल वर्ब। तो ये आपका अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसके मुताबिक आपका जो है ना प्लूरल, ये आपका गलत है, ये आपका प्लूरल क्या बनेगा, प्ले बनेगा। द चिल्ड्रन प्ले आउटसाइड एवरी डे। इसके अलावा ये हमारे कुछ डियर प्रोनाउंस हैं, प्रोनाउंस की जो है ना वो प्लूरल बनती है, जैसे कि सिंगुलर प्लूरल, आई का प्लूरल वी बनेगा, ही का दे बनेगा, शी का भी दे बनेगा, इट का भी दे बनेगा, और दे का वैसे क्या होता है, दे का दे होता है। तो हमारे कुछ प्रोनाउंस हैं जिनके सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे तो वो इस तरह बनेगी। और ये देखें हमारा दे, दे हमारा क्या हो गया, ये हमारा प्लूरल हो गया। तो अकॉर्डिंग टू आवर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इफ सब्जेक्ट इज प्लूरल तो ये टेक्स वर्ब प्लूरल। तो ये हमारा क्या लेगा, ये हमारा पुनिश लेगा, दे, ये गलत है, दे पुनिश द स्टूडेंट्स। अच्छा, वी रिस्पेक्ट्स आवर एल्डर्स। तो वी भी हमारा क्या हो गया, ये हमारा प्लूरल है। तो जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तो टेक्स प्लूरल वर्ब, तो ये हमारा क्या आएगा, रिस्पेक्ट आएगा। ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया, वी रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। अब हमारा देखिए शीप जो है ये हमारा एक कायदा है, मकसद है कि नाउन से नाउन से प्लूरल बनाने का। तो ये हमारा शीप जो है ये हमारा क्या है, ये प्लूरल है, PLU, ये हमारा प्लूरल है। तो अकॉर्डिंग जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारा वर्ब भी क्या आएगा, वो
प्लूरल आएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, इज आएगा या आर आएगा। तो इज हमारा गलत है, ये हमारा प्लूरल है, तो क्या आएगा, आर आएगा। यानी कि शीप आर ईटिंग ग्रास। व्यूअर्स, अगर हमारा हेयर है तो हमारा हेयर क्या बन गया, ये हमारा सिंगुलर है, तो इसके मुताबिक हमारा वर्ब एग्रीमेंट जो है वो भी हमारा क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। तो ये हमारा यानी कि हेयर इज फॉलिंग। तो ये हमारा सिंगुलर से प्लूरल बनने का कंसेप्ट और ये हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट था। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डियर फ्रेंड्स, जहाँ पर सब्जेक्ट पर एग्रीमेंट के कुछ जो है ना सेंटेंसेस दिए गए हैं, तो इसको ज़रा आप तवज्जो कीजिएगा। यहाँ पर है डिजास्टर रेजिलियंस इज आर इंश्योर्ड इफ ऑल सिटीज हैज इफेक्टिव। तो इसमें कुछ एरर्स दिए गए जिनको हमने ठीक करना है। तो देखें, डिजास्टर जो है ये हमारा नाउन है। कौन सा नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और ये हमारा रेजिस्टेंस, ये हमारा नाउन है लेकिन किस चीज का है, सब्जेक्ट का। जब ये हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारा जो है ना वर्ब एग्रीमेंट जो हमारा होगा वो भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो हमारा क्या आएगा, इज आएगा, आर गलत है। डिजास्टर रेजिलियंस इज इंश्योर्ड इफ ऑल सिटीज हैज इफेक्टिव। इसके बाद ये कंजक्शन है, कंजक्शन के बाद जो हमारा क्या आ गया, ऑल आ गया। और जब हमारा ऑल आ जाए तो ये हमारा इसके आगे जो भी नाउन होगा वो हमारा क्या आएगा, प्लूरल आएगा। ऑल के बाद एक सिटीज आया हुआ है, ये हमारा प्लूरल है। तो प्लूरल के मुताबिक यहाँ पर हैज नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, हैव आएगा। ये हमारा हैज गलत है, तो यहाँ पर क्या आएगा, हैव आएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑल सिटीज हैव। इसके अलावा द नॉलेज ऑफ लैंग्वेजेस आर इम्पोर्टेंट। ये जुमला जरा समझने का है। द नॉलेज, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। और हमारा सब्जेक्ट क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है। जबकि हमारा ये जो ऑफ है ये हमारा ऑफ प्रेपोजिशन है। और प्रेपोजिशन के बाद हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये हमेशा क्या आता है, ये नाउन आता है। तो ये प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट को शो कर रहा है। जबकि हमारा जो सब्जेक्ट है, हमने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट जो है ना अपने वर्ब को लेना है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो हमने इसको नहीं देखना। बाज बच्चे जो है ना वो इसको देखकर, लैंग्वेजेस को देखकर वो यहाँ पर वर्ब का इस्तेमाल कर देते हैं। जबकि ये हमारा प्रपोजिशन, और प्रपोजिशन के बाद ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नाउन है। तो हमने किसको देखना, अपने सब्जेक्ट को देखना है। तो सब्जेक्ट के मुताबिक जो हमारा वर्ब एग्रीमेंट करेगा वो हमारा वर्ब आर नहीं होगा, ये हमारा गलत है। बल्कि हमारा इसके मुताबिक हमारा जो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, इसके मुताबिक जो हमारा वर्ब एग्रीमेंट करेगा वो बनेगा इज। द नॉलेज ऑफ लैंग्वेजेस इज इम्पोर्टेंट। हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है ये सिंगुलर है, तो यहाँ भी सिंगुलर आएगा। इसके अलावा द अवेयरनेस ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज आर नेसेसरी। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। और ये हमारा प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद ये किस चीज को ले रहा है, ये हमारा ऑब्जेक्ट को ले रहा है। तो हमने ऑब्जेक्ट को नहीं देखना बल्कि हमने किसको देखना है, अपने सब्जेक्ट को देखना है। तो हमने इश्यूज को नहीं देखना, हमने सब्जेक्ट को जो है ना वो वर्ब के साथ एग्रीमेंट करना है। द अवेयरनेस ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज। तो ये हमारा जो पार्ट है ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को हमें नहीं देखना, हमने सब्जेक्ट के मुताबिक अपने वर्ब को जो है ना क्या करना है, वो एग्री करना है। तो यहाँ पर ये आर नहीं आएगा। द अवेयरनेस ऑफ एनवायरमेंटल इज नेसेसरी। तो ये वो चीज़ें हैं डियर व्यूअर्स के जिसमें हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी कि हमने सब्जेक्ट सिंगुलर तो टेक्स वर्ब सिंगुलर, तो सब्जेक्ट प्लूरल टेक्स वर्ब प्लूरल। तो ये हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। अगर इसके मुताबिक हम अपने सेंटेंसेस की करेक्शन करेंगे तो हमारा मकसद पैराग्राफ भी, जुमला भी ठीक होगा। अगर इसके मुताबिक हम इन रूल्स को नहीं समझेंगे तो हमारा जो है ना वो अक्सर बच्चे क्या गलती कर बैठते हैं।
ये हमारा पार्ट 1 है। इस इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद इसको हम डिफाइन करेंगे। तब तक मेरा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।